तो ये तो खेलने में दे जाएगा इसको, है ना? हवा अच्छी दे रहा है। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का ही टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। और ये सब्जियाँ जो रात में लेके आए हैं इनको धो ही नहीं थी, तो अभी मैं इनको धो कर रख देती हूँ। और मुझे ना ये वाला काम बहुत अच्छा लगता है, जैसे सब्जियां फ्रूट्स आते हैं इनको धो कर रखना। तो बहुत अच्छे से मैं इनको धोती हूँ, फिर इनको सुखाकर और सही मतलब अच्छे से रखती हूँ, तो ये सारी सब्जियां ना इस्तेमाल हो जाती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये जो धोने का काम है ना, सब्जियों को और धोकर अलग अलग छाँटने का, वो वाला काम अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। जब भी सब्जियाँ अगर दिन में आ जाती हैं तो तब मैं हाथ के हाथ दिन में धो लेती हूँ, या फिर रात में आई हैं तो अभी सुबह सबसे पहले इनको धोकर रख देती हूँ। धनिया मैंने साइड में रख दिया है, इसको नहीं धोऊंगी। बाकी जो भी हैं टमाटर, मिर्ची है, ककड़ी, इन सबको धोकर रख दूँगी। बच्चे उठ गए हैं, इनको रेडी करना है और ये इनका स्कूल है। और इस गर्मी में ना अच्छा नहीं लगता, बच्चे स्कूल जाते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे घर पे मस्ती करते हैं, लेकिन इतनी गर्मी होती है ना तो वो एक रहता है, मन नहीं करता उनको स्कूल भेजने का। फिर ऊपर से आलस आता है टिफ़िन बनाने में, कि पूरा साल तो टिफ़िन बना रहे हैं, अभी तो छुट्टियाँ रख दो। छुट्टी तो पड़ेगी लेकिन अभी जो 1 महीना स्कूल लगेगा उसमें बनाना पड़ेगा। अब क्या करो, टिफ़िन तो बना कर देना ही है। तो मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू, टमाटर और एक शिमला मिर्च ले लिए हैं इनकी सब्ज़ी, क्योंकि हमें खाना खाने जाना था। लेकिन क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैंने सोचा था कि आज खाना कम बनाना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों का टिफ़िन ही बनाना पड़ेगा, बाकी सब खाना खाने जाएंगे। तो मैं ये सारा काम करके मतलब फ्री हुई थी कि मेहमान आ गए, मतलब उनका फ़ोन आ गया कि वो आ रहे हैं। और 1-2 नहीं, 8-10 जने थे, तो उनका फिर डबल से मेरे को दोबारा खाना बनाना पड़ा। तो जो मैंने प्रॉपर व्लॉग की शुरुआत करी थी ना, वो बीच में गड़बड़ा गई, क्योंकि हो जाता है मेहमान आ जाते हैं, फिर वो इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती, उनके पास बैठना भी रहता। अभी तो मेरा ये जो सुबह का बच्चों का टिफ़िन का है वही काम चल रहा है, और बीच में लाइट 2-3 बार चली गई। लाइट बहुत परेशान करती है। फिर अभी मैं लगा देती हूँ तड़का। तो मैंने यहाँ थोड़ा एक प्याज काटा था, वो डाल दिया है और आलू डाल दूँगी। वो पक रहे हैं, तब तक मैं मोटर चालू हो गई थी, तो पानी भी भर लूँगी, बच्चों की बोतल वगैरह हैं वो भी भर दूँगी। और बहुत सारे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो एक साथ चलती हैं, और ये करने में ना काम जल्दी भी हो जाता है। जैसे कि गैस के पास खड़े खड़े ना हम बहुत सारे काम निपटा सकते हैं एक साथ में। तो देखिए सब्ज़ी बन रही है, पानी भर लूँगी, बोतलें वगैरह धोकर भर दी हैं। और फिर मैं ना सिर्फ बच्चों के इतना पराठे बना दूँगी, उसके बाद में मैं फिर सारी जो रोटियां हैं थोड़ी बहुत वो बनाऊँगी, क्योंकि दिन के लिए थी कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर उनको भी दिन में भी खाना चाहिए। आलस इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। जब हम एक काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि चलो ये वाला काम हम थोड़ा लेट कर लेंगे, एक साथ नहीं करते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा टाइम लगता है। अगर एक साथ हम 3 काम भी कर रहे हैं ना, तो हमारा टाइम भी बच जाता है और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। खुद के लिए हम टाइम भी निकाल पाते हैं, बच्चों के लिए निकाल लेते हैं। बाकी अगर जो दूसरे काम है, एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आलस आ गया ना कि चलो एक काम निपटा के दूसरा काम करेंगे, दूसरा निपटा के तीसरा करेंगे, उसमें काम भी नहीं होते और हमारा टाइम भी चला जाता है और ना ही काम पूरे होते हैं। खाना भी बना रही हूँ, साथ में बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है, क्लीनिंग भी चल रही है, पानी भी भरना है, सारा काम एक साथ चल रहा है। और इतना जल्दी मैं यहाँ से फ्री हो गई थी ये मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैं रोटी बनाकर फ्री हुई और फ़ोन आ गया कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए भी खाना बनाना है। वो कहते हैं ना, जहाँ से शुरू किया वापस वहीं आकर रुक गए। वही हुआ मेरे साथ। सुबह जल्दी मैं खुश थी कि हाँ आज मेरा काम जल्दी हो गया, लेकिन फिर वही दोबारा खाना बनाया, दाल बनाई, बाटी बनाई, और फिर वो आ गए थे, उनके पास बैठे भी, चाय बना के पिलाई। और कल ये मैंने दही जमाया था इस मिट्टी की हांडी में, तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरीके से मैंने इसको जमा दिया था। और आज दिखाते हैं कि जमा है कि नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं देखा था। बस मैं अभी इसको लेकर आऊँगी और फिर देखेंगे कि दही जमा है कि नहीं जमा। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाते थे, छाछ भी उसी में करते थे, रवई से उसमें छाछ बनाते थे मिट्टी के बर्तन में। और उससे क्या है कि दही ख़राब भी नहीं होता था, और गर्मी के टाइम अच्छा रहता है मिट्टी के बर्तन में दही जमाना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कल जमाया था मैंने और आज ये इस तरीके से जम चुका है, अच्छा जमा है दही भी।
और मुझे ना जो पुराने तरीके से काम करते थे ना, वो उस तरीके से काम करना भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मैं उस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी और आज मैंने इसमें दही भी जमा लिया, जम गया है, तो वो हो चुका था। उसके बाद फिर मेहमान आ गए थे, वो चाय बनाकर पिलाई उन्हें, फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, दाल बना रही हूँ, दाल में तड़का लगाना है, तो दाल उबाल ली है, बाकी ये तड़का लगाकर उसमें डाल दूँगी। सुबह के 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खड़े ही खड़े, मतलब किचन में मेरी कमर में इतना दर्द होने लगा था, क्योंकि ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रह सकती कि, और मैं सुबह से खड़ी ही हूँ, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब कमर में भी दर्द होता है। और दाल बन चुकी है, पूरा कुकर भर के दाल बनाई थी, और बाटी ऊपर सेकेंगे। बाकी सारी तैयारी मैंने करके रख ली है, प्याज काट लिए हैं, बर्तन निकाले थे दूसरे, और उनको भी साफ़ करके रख दिया है। फिर उनको खाना खिलाया, तो मेहमान तो चले गए। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया था, आधा घंटा मैं लेट गई थी। उसके बाद ऊपर आई, जो भी थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद फिर मैं फिर से काम पे लग गई थी। मतलब काम तो घर के कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन शरीर को थोड़ा आराम देना भी ज़रूरी है। और बच्चों की ड्रेस थी, वो भी मैंने धोई और यहाँ की सफाई की। उसके बाद ये इसकी बुक वगैरह आ गई थी, तो ये कवर के लिए बोल रहा था। ये तो ये कौन से वाले रबर है? ये ड्राइंग में काम आते हैं, ड्राइंग में बहुत काम आते हैं। ये देखो मम्मा, इधर देखो, ड्राइंग में बहुत काम आते हैं। लगा हुआ होगा उसमें, नहीं उसमें लगा हुआ होगा ना, इसमें तो हवा करने का है। ले इधर देखा, चार्जिंग है वाली है क्या, कि सेल वाली? देखो मेरी बुक चेंज होगी। क्या पड़ेगा, तुझे तो खेलने में ले जाएगा इसके, है ना? हवा अच्छी दे रहा है इसे। हाथ हटा, मोटर इतनी फास्ट उसकी। देखो मैं अपने काम से फ्री होकर फिर मैंने इसकी सारी बुक और कॉपी पर कवर चढ़ाए। अभी इसी के आए हैं, अभी शताक्षी को मिला नहीं है, शताक्षी को उसके स्कूल से ही मिलता है सारा, तो वो जब आ जाएगा तब उसके बुक्स पे कवर चढ़ाऊँगी। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ खाना पकाती हूँ और ये यहाँ कार्ड पका रही हैं। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।